मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, जिस मालिक ने संसार की रचना रचाई है, यह उसी की ही प्रभुताई है कि वह जीवों के सब कार्य स्वयं संभाल रहा है। जिसने अपना आपा उसको सौंप दिया है, फिर उसकी देख रेख का पूरा भार वो स्वयं वहन करता है। जिसके सिर पर भारी बोझ होगा, वह चलते फिरते उठते बैठते हाँफता ही रहेगा। जो बोझ से रहित है, वह बड़ी सुगमता से सब भाग दौड़ कर सकता है। बोझ भी दो प्रकार का होता है, एक सामान का जो सिर पर होता है और दूसरा चिंताओं का जो दिल पर होता है। जो जीव करता धरता मालिक को जानकर उन्हें अपना रक्षक समझता है, उसके सब बोझ मालिक स्वयं उठाकर उसे निश्चिंत कर देते हैं। किसी ने कहा है, गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे उतरे तब ही भार। जो अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में निछावर कर देते हैं, सद्गुरु उनके लोक परलोक के जिम्मेदार बन जाते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि पांडवों ने अपनी डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थमा रखी थी। उन्हें अपनी हार जीत की भी कोई परवाह नहीं थी। उनका भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था। भगवान ने भी अपना विरध निभाकर उनकी पल पल शत्रुओं से रक्षा की। पांडवों के हित के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी सांकेतिक भाषा में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों को मारने की युक्ति स्वयं बतलाई। बलशाली जरासंध भीम द्वारा अनेक बार दो टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी परास्त न हो पा रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान ही उसकी मृत्यु का उपाय जानते थे। उन्होंने भीम को तिनका चीर कर दिखाया और उसे अलग अलग दिशा में फेंक दिया। प्रभु का संकेत पाकर भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध के दो टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए और इस प्रकार उसे मौत के घाट उतार कर उससे मुक्ति पाई। गदा युद्ध में दुर्योधन भी भीम के समान ही प्रवीण था, इसलिए दोनों में से किसी की भी हार नहीं हो रही थी। तब भी भगवान ने भीम को अपनी जांघ पर हाथ रखकर इशारा करके समझाया कि इसकी जांघ पर वार करो। भीम ने उसकी जांघ पर भरपूर वार करके उसे सदा सदा के लिए रणभूमि में सुला दिया। इसी प्रकार असत्य का साथ देने वाले महाबली कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ को मारने की युक्ति भी भगवान ने ही बताई और उन्होंने शत्रुओं के सभी वीरों को वीर गति देकर पांडवों को विजय दिलाई। कहने का भाव यह है कि जिसके सिर पर समर्थ साईं का हाथ होता है, स्वयं प्रभु उसका मददगार व सलाहकार हो, फिर उसे किस बात की कमी। उसे काल व मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। जीव को दुनियावी बल और झूठे आश्रयों को छोड़कर सद्गुरु की टेक पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ सद्गुरु प्रकट होकर सेवक की मदद करते हैं व उसकी पूरी संभाल करते हैं। कहते हैं, बरसात के मौसम में एक वेश्या अपने मित्र के साथ कहीं बाजार में जा रही थी। पीछे से एक प्रभु प्रेमी भी अपनी मस्ती में चला रहा था। संयोगवश उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और उसके कुछ छींटे उस वेश्या के वस्त्रों पर जा गिरे। उसके साथ चल रहे उसके मित्र ने आवेश में आकर के उस प्रेमी के मुंह पर दो चार चपत लगा दी। उस प्रेमी ने तो पलटकर कुछ नहीं कहा, परंतु प्रभु से अपने प्रेमी का अपमान सहन नहीं हुआ। घर पहुंचकर वह आदमी किसी कार्यवश जैसे ही नीचे देखने लगा, चक्कर खाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वेश्या बहुत घबराई। उसे ख्याल आया कि इसने उस भक्त से दुर्व्यवहार किया था। हो न हो यह उसी की बद्दुआ का ही असर है जो यह इस प्रकार से चोट खाकर मर गया। नीचे आकर वह उस भक्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, इसने आप पर बिना वजह
हाथ उठाने का दुष्परिणाम भुगत लिया है। मैं शर्मसार और भयभीत हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसा करने से मना नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। वह प्रभु प्रेमी कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भी बुरा ख्याल नहीं है। जैसे तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे वस्त्र गंदे हो जाने की वजह से मुझे सजा दी थी, ऐसे ही मेरे मित्र ने मेरा अपमान करने के दोष में तुम्हारे मित्र को सजा दे डाली। यह तो मित्रों का परस्पर झगड़ा था। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई रोष नहीं है, इसीलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जो प्रभु के यारों को दुखी और परेशान करता है, वह प्रभु के कोप का भागी बनता है। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर वह लाख यत्न करने पर भी छूट नहीं सकता। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जब भी किसी ने प्रभु के भक्त को सताने की चेष्टा की तो भगवान ने न केवल अपने भक्त की रक्षा की, अपितु उसे सताने वालों को दंड भी दिया। राजा अम्बरीश भगवान का भक्त था। उसने गुरु की आज्ञा से एकादशी का व्रत तोड़ा। दुर्वासा ऋषि ने उस पर अकारण ही क्रोध करके उसे श्राप देना चाहा, परंतु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया। वे उससे बचने के लिए सभी देवताओं की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। अंततः उन्हें राजा अम्बरीश की शरण में आकर ही छुटकारा मिला। कहते हैं कि अपने भक्तों के सब कारज स्वयं भगवान संवारे, होवे मनोरथ पूर्ण जब जो ध्यान इन्हीं का धारे। देवे सच्ची खुशियाँ काट कर कष्ट क्लेश ये सारे, नाम सहारा देकर दास को भव से पार उबारे। एक भक्त हुए हैं, भक्त अजामिल। ये एक ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उत्तम ब्राह्मण कुल और ऊंची जात के धनवान खानदान की संतान होने पर भी अजामिल अपनी यौवन अवस्था में बुरी संगत के शिकार हो गए। इंसान के मन पर संगत का जो प्रभाव होता है वह किसी से छिपा नहीं रहता। पाप कर्म करने से जीव का इतना नुकसान नहीं होता जितना एक पल की बुरी संगत के प्रभाव से हो जाता है। पाप कर्म तो उसके दंड का भुगतान कर लेने पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु कुसंगत का प्रभाव तो अनेक जन्मों तक इंसान से दूर नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसीलिए संतों ने अपनी वाणियों में हर जगह जीव को कुसंगत से बचने के लिए सत्संग में जाने की हिदायत दी है। विचारवान पुरुष को जितना हो सके कुसंग को विष की तरह समझकर उससे हर पल दूर रहकर सचेत रहना चाहिए। सदैव सत्संग का आश्रय लेकर अपनी आत्मिक उन्नति के कार्य में लगे रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य था कि उसे अपनी भरपूर यौवन अवस्था में ऐसी बुरी संगत मिल गई, जिससे धीरे धीरे उसे एक सदाचारी उत्तम ब्राह्मण से महाकामी, कुकर्मी, पापी, चोर और डाकू बना दिया। समय ने पलटा खाया। संयोगवश भक्त अजामिल के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जाग उठे। जिस शहर में अजामिल रहता था वहाँ से एक दिन संतों का गुजरना हुआ। संतों ने वहाँ रात को विश्राम करने के लिए लोगों से किसी धर्मात्मा भक्त का पता पूछा। किसी मजाकी आदमी ने हंसकर कहा, महाराज, इस शहर में अजामिल नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता है, जो बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी और भक्त है। आप उसके पास जाकर के रहो, वो आपकी बड़ी प्रेम से सब प्रकार की सेवा करेगा। ये सुनकर के वे संत भक्त अजामिल का घर पूछते पूछते वहाँ जा पहुँचे। अजामिल को तो संतों से सख्त नफरत थी और वह सदा उनका निरादर करता था, परंतु उसका ये सौभाग्य था कि संतों ने वहाँ आकर जब यह पूछा, क्या भक्त अजामिल का घर यही है, तो उसके पूर्व जन्मों के सुसंस्कार जाग उठे और उसको मन ही मन अपने किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप होने लगा। वह संतों के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर विनय करने लगा, महाराज, अजामिल अब भक्त कहाँ है? वह तो महापापी और कुकर्मी बन गया है। दुर्भाग्यवश मैं ही वह नीच अधम जीव हूँ जिसके घर आप स्वयं पधारे हैं। मुझ नीच से आपको कौन सा काम पड़ा है?
संत तो सदैव परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। उनका मिलना जीव के लिए मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला होता है। अजामिल का यह परम सौभाग्य था कि उसे संतों के दर्शन हुए थे। उसके पाप कर्मों का नाश तो उसी समय हो गया था जिस वक्त उसने संतों के चरणों में गिरकर रो रो करके अपने पापों का पश्चाताप कर लिया। संतों ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अजामिल, तुम्हें पापी, कुकर्मी, अधर्मी कौन कहता है? तुम तो सच्चे भक्त हो, और सच्चे भक्तों के ये लक्षण होते हैं कि वे स्वयं को निम्न से भी निम्नतर मानते हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारा सब मंगल होगा। संतों ने उसे नाम का उपदेश देकर कृतार्थ किया। अजामिल कहने लगा, महाराज, बहुत समय से बुरी संगत में रहने के कारण और नीच कर्म करते हुए मेरा हृदय मलिन हो गया है, इसीलिए मुझसे नाम का सुमरण नहीं हो सकेगा। इस मन की नाम में लगने की आदत छूट गई है। संतों ने दया करके उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया और कहा, इस नाम को पुकारते पुकारते सहज में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने ऐसा ही किया और अंत समय जब यमराज के दूत उसे लेने पहुँचे तो उस समय घबरा कर वह नारायण नारायण पुकारने लगा। जैसे ही भगवान का पवित्र नाम उसके मुंह से निकला, दूत वहां से भाग खड़े हुए और कहने लगे, यह तो भगवान का भक्त है, हमसे भूल हो गई, हम इसे नरकों की ओर ले जा रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर अजामिल को भगवान के अमर धाम में पहुंचा दिया। ये सब नाम के ही प्रताप से संभव हुआ है। इसीलिए गुरुमुखों, महापुरुषों की कृपा से, पूर्ण सद्गुरु के मिलने से मनुष्य में बहुत परिवर्तन होते हैं। वे शिष्य के मन से सांसारिक भोगों की तृष्णा को मिटाकर उसके मन में भक्ति को बसा देते हैं। जब मन में भक्ति का निवास हो जाता है तो दुख, क्लेश, चिंता और कल्पना सब दूर हो जाते हैं। इस लोक में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और उसका परलोक भी संवर जाता है।